क्लास 9 क्षितिज पद्य में जो लेसन चल रहा था हमारा कैदी और कोकिला, दो काव्यांश से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके थे। आज का काव्यांश है वो संगीत है क्या देख नहीं सकती कोकिल बोलो। तो इसका हम रीडिंग करेंगे और इसको एक्सप्लेनेशन समझेंगे। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति हो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। आपने पहले दो काव्यांश में समझा है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, फ्रीडम फाइटर्स रहे और एक कवि भी रहे हैं। तो जब वो जेल में बंद थे तब रात के समय कोयल चीखती है तो उससे कहता है कि तुम रात को क्यों चीख रही हो। इससे आगे जो काव्यांश हम पढ़ रहे हैं कि क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। कवि चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तू रात्रि के समय इतना क्रंदन क्यों मचा रही हो, मतलब विलाप क्यों कर रही हो, चीख क्यों रही हो। क्या तुझे हमारी बेड़ियां मतलब हथकड़ियां पसंद नहीं है, लेकिन ये तो हमने और हमारे हाथों में जो बेड़ियां हैं उसको देखकर अप्रसन्न क्यों हो रही है। और लेकिन ये हथकड़ियां हैं जो हमने पहनी है, ये हमने स्वतः पहन रखी है अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए। और ये जो ब्रिटिश राज का जो गहना है अर्थात आभूषण, हमने इनको अपना आभूषण मान लिया। इन हथकड़ियों को हमने क्या मान लिया है, अपना आभूषण मान लिया है। इसमें अप्रसन्नता की कोई बात नहीं, बल्कि ये आभूषण, ये हथकड़ियां तो हमारा गौरव, हमारा मान बढ़ा रही है। कोयल से क्या कह रहा है कभी कोयल से कहता है कि हे कोयल, तुम रात के समय चीख रही हो सकता है हमने जो हाथों में हथकड़ियां पहन रखी हैं इनको देख करके तुम अप्रसन्न हो रही हो, दुख कर रही हो। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेज शासन द्वारा हमें जो ये हथकड़ियां पहनाई गई हैं हमारे लिए आभूषण के समान है, गहने के समान है और ये हमारे लिए गौरव की बात है और हमने इन्हें स्वयं पहना है। और इसके आगे कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखेगा। जो कोलू होता है, जो पहले कोलू होता है वो बैल चलाया करते थे, तो वो कहता है कि जो कोलू का जो चरकचू की आवाज आ रही है वो आवाज हमारे लिए मधुर तान बन गई है, मधुर लय बन गई है, मधुर गीत बन गई है, संगीत बन गई है। हमारे लिए तो कोलू की चरकचू की ध्वनि क्या संगीत बन गई है और हमें इसको सुनने में आनंद भी आने लगा है, रस आने लगा है। और गिट्टी पर उंगलियों ने लिखेगा, जो हम जेल खाने के अंदर बंद रहने पर जो पत्थर कंकर अपने हाथों से तोड़ते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए कोई मधुर गान लिख रहे हैं, मधुर गीत लिख रहे हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कभी कहता है कि जब हम जेल की चार दीवारों के अंदर कंकड़, मिट्टी, पत्थर तोड़ते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हम पत्थर नहीं बल्कि अपनी स्वाधीनता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए कोई मधुर गान लिख रहे हैं। क्योंकि जब हथौड़े से पत्थर पर चोट मारी जाती है तो उसमें जो आवाज निकलती है उसके लिए कवि ने गान शब्द का प्रयोग किया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। मैं कोलू का जुआ अपने पेट के पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ, निरंतर गोल गोल करके घूम रहा हूँ। इस क्रिया से मैं निरंतर ब्रिटिश सरकार का जो घमंड है उसे चूर करने में लगा हूँ, उसको खाली करने में लगा हूँ, उसमें अकड़ का
कुआं लिखा ना, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अकड़ माना होता है घमंड, कुआं माना होता है उनका जो घमंड है उसे खाली कर रहा हूँ। कभी कहता है कि मेरे पेट पर जो जुआ बंधा है, कोलू का जुआ बंधा है, मैं उसे जड़ से चला रहा हूँ और इस क्रिया से मैं निरंतर जो ब्रिटिश शासन का घमंड है उसे कम कर रहा हूँ। अर्थात मैं यातनाएं सहकर, कष्ट पीड़ा को सहकर अंग्रेजों के सामने पराजित नहीं हो रहा हूँ। इस प्रकार भले मुझे कितना भी दंड दें, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा हूँ। अर्थात मैं उनकी अकड़ को शांत कर रहा हूँ। इसके बाद, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, मुझे समझ में नहीं आया कि तू क्यों रात में अपना गीत या स्वर हमें सुनाने आई है। इस शांत समय मतलब रात्रि के समय, रात में शांत वातावरण रहता है, नीरव ध्वनि रहती है, कहीं कोई आवाज नहीं आती। तो इस शांत समय में अंधकार को भेद क्यों रो रही हो। हे कोयल, मुझे ये समझ में नहीं आता, शांत नीरव वातावरण में रात्रि के समय तुम हमें अपना मधुर स्वर क्यों सुनाने आई। तू जानती है कि दिन का समय अत्यंत संघर्ष का होता है, परिश्रम का समय होता है। उस समय ना तो मधुर आवाज का कोई अर्थ है और ना करुणा का। इस समय तो असीम साहस की आवश्यकता होती है। कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम मुझसे बोलकर यह स्पष्ट करके बताओ कि इस शांत नीरव रात्रि में अंधकार को चीरकर, अंधकार को भेदते हुए तुम रुदन क्यों कर रही हो। क्या तुम अपने वेदनामयी, कष्टमयी मधुर आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह का बीज अर्थात अंग्रेज शासन के प्रति क्रांति का बीज बो रही हो, कोकिल बोलो तो। इस प्रकार से कवि कोयल से बार बार प्रश्न करता है कि तुम रात्रि के समय क्यों चीख रही हो। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो राइट करेंगे, पैराग्राफ संबंधित है और आखिरी पैराग्राफ है ये, जहाँ भावार्थ को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं तो क्वेश्चन के आंसर भी बहुत बढ़िया लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है। आंसर लिखेंगे, कभी ब्रिटिश सरकार द्वारा पहनाई हथकड़ियों को गहना मानकर कभी ब्रिटिश सरकार द्वारा पहनाई गई हथकड़ियों को गहना मानकर गौरव प्रकट करता है। गौरव प्रकट करता है
उसे स्वतंत्रता के लिए लड़ना गर्व का कारण लगता है। इसलिए उसने हथकड़ियों को गढ़ना कहा। सेकेंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कैदी रूप में कभी को जेल में क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं। क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं। तो कभी को कैदी रूप में कभी को क्या करना पड़ा, जेल में जो कोलू है उसको चलाना पड़ा। तो कैदी रूप में कभी को कोलू कैदी रूप में कभी को जेल में कोलू की बैल की तरह काम करना पड़ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिखा है कोयल रात में क्यों रो रही है। कोयल रात में क्यों रो रही है। कोयल कभी की यहाँ से लिखेंगे, कोयल कभी की दयनीय दशा को देखकर
की आवाज से संवेदना प्रकट कर, यहाँ संवेदना प्रकट कर रही है। कोयल का स्वर कवि को किसके समान लग रहा है? फोर्थ क्वेश्चन। कोयल का स्वर कवि को किसके समान लग रहा है? तो कोयल का स्वर कवि को क्रांतिकारी प्रेरणा सा मधुर विद्रोह बीज सा लग रहा है। और इस पैराग्राफ का आखिरी क्वेश्चन, काव्य अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण दीजिए इसी में से पैराग्राफ। पहला है कोलुआ चरकचू और दूसरा कोकिल बोलो तो। कोकिल बोलो तो ये काफी आवृत्ति हो गई यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर काव्यांश थर्ड का मैंने पहले आपको भावार्थ समझाया, इसके बाद उससे पैराग्राफ से संबंधित पैसे संबंधित क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में काव्यांश फोर्थ है, लास्ट काव्यांश है, उसे कल हम रीड करते हैं। और जो भी पढ़ाया जा रहा है लिखाया जा रहा है उसे आप अपनी फेवरेट बुक करते जाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।